नमस्ते। कक्षा 8 पिछले दिनों पृष्ठ संख्या 52 तक हो चुका था। अब 53 से सुनेली का कुआं शीर्षक है, हिंदी साहित्य से है। काफ़ी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेंजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था। सुनेली तनमन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रहे, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर से उसके हाथों का दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खेंजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। डाड़ी के लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया, बोला, दादा सा, माँ शायद ठीक ही कहती है। खेंजड़े की जड़ में पानी, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खेंजड़े के पास पहुँचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। बोली, शाबाश मेरे बछेरों, अब इस कार को पूरा करने में बिल्कुल देर न लगेगी। अरे 6 हाथ तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। अरे 6 ही हाथ नहीं, 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के बल समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हों और जिसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर वह खुशी से झूमते हुए बोले, धन्य भाग मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। म्यारे ससुर जी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। उसने झट से पानी का भरा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। दाढ़ी वाले भी मजाक उड़ाते हुए लगे, लेकिन सुनेली इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए, चांदी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वे पूरी तन्मयता से उस कार में जुट गए। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उनका कार आगे बढ़ता रहा। गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता
समीप देखकर छोटे बड़े कार्य में जुट गए। अब प्रश्न इस प्रकार है कि सुनहरी ने अपने बेटों के लिए क्या कहा। दूसरा प्रश्न है, जब बहुएं आएंगी तो क्या गीत गाएंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, कुआं कैसे मुंद गया। और प्रश्न नंबर 4 है, कितने हाथों के द्वारा कुआं खोदा गया। बालक प्रश्न उत्तर स्वयं करेंगे।